Welcome everyone. We are going to discuss about contents of Introduction to Euclid's Geometry which is taken from class 9th. हम लोग जनरली इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसके सारे कंटेंट्स को यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्जियोम और पोस्टुलेट, उसके बाद स्टेटमेंट क्या होता है उसको जानेंगे, थ्योरम्स क्या होता है उसको, कोरोलरी क्या होता है इसको जानेंगे, यूक्लिड डिफिनीशन एक्जियोम और पोस्टुलेट जानेंगे, यूक्लिड एक्जियोम, इंसिडेंट एक्जियोम और लाइंस, यूक्लिड 5 पोस्टुलेट, सम टर्म रिलेटेड टू ज्योमेट्री। इन सारे कंटेंट्स को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए तब चैप्टर के अंदर जाके हम लोग इसको डिस्कस करें। अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, जो कि क्लास 9 से लिया गया है। अब हम लोग जानेंगे क्या है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यानी इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसको हम लोग जानेंगे। इसमें जनरली वही उन्हीं बातों को जानना है जो यूक्लिड के द्वारा जो ज्योमेट्री दिया गया उसको हम लोगों को पढ़ना है। आइए वो क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग वन बाय वन करके पढ़ने का कोशिश करें। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे एक्जियोम और पोस्टुलेट। एक्जियोम और पोस्टुलेट क्या होता है इसको हम लोग समझें। एक्जियोम और पोस्टुलेट are the assumption which are obvious universal truth. They are not proved manually. Postulates are used for especially geometry and axiom are used for especially algebra. यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि कुछ बात ऐसी होती है जो कि क्या होता है वो पहले से ही प्रूव्ड होता है। तो जैसे कि कोई भी समान है उसको आधा अगर टुकड़ा करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर बराबर होगा। यह क्या है, पहले से ही डिफाइन है कि ऐसा होगा ही। इसको हम लोग एक प्री डिफाइन हम लोग कॉन्सेप्ट के रूप में एडप्ट कर लेते हैं। तो इसको ही हम लोग क्या कहें कि इसी को हम लोग कहेंगे एक्जियोम और पोस्टुलेट। लेकिन यहाँ पे एक्जियोम और पोस्टुलेट जो है यह डिफरेंट डिफरेंट टर्म है जो कि डिफरेंट जगह इसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए कि जैसे कि हम लोग कहते हैं पोस्टुलेट, जो पोस्टुलेट टर्म है वो स्पेशली ज्योमेट्री के लिए, ज्योमेट्री के टर्म में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखिए कहता है कि पोस्टुलेट्स आर यूज्ड फॉर स्पेशली ज्योमेट्री, एक्जियोम आर यूज्ड फॉर स्पेशली अलजेब्रा। बस ये इतना ही अंतर है एक्जियोम और पोस्टुलेट में कि पोस्टुलेट जो है वह किसमें प्रयोग किया जाता है, वह ज्योमेट्री में प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक्जियोम जो है वह कौन सी में, अलजेब्रा में प्रयोग किया जाता है। बस इतना ही है। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। दोनों क्या होता है, पहले से ही प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से इसको हम लोग एडॉप्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। अब देखिए कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखिए कि यहाँ क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल। देखिए हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, इसका देखिए मीनिंग क्या हुआ। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक टुकड़ा है, मान लीजिए एक कागज़ का ही टुकड़ा है या कुछ भी ले सकते हैं, कागज़ का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, कुछ भी हम ले सकते हैं। अगर हम लोग इसको हाफ कर दें, क्या कर दें, हाफ, यानी हाफ कर दें, इसको दो टुकड़ों में विभाजित कर दें, ये क्या हो जाएगा, एक पीस ये हो गया वन, एक पीस क्या हो गया ये दूसरा। अगर दोनों टुकड़ा अलग अलग सही माने में हम लोग हाफ इसको करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक जो है यह जो है इसके बराबर होगा ही होगा। तो इसीलिए कहा गया है हाफ जो है, अगर ये हाफ है सही माने में, ये हाफ हो गया है, ये लाइन जो है इसको हाफ में डिवाइड कर दिया है, तो ये दोनों जो है वन जो है पहला पार्ट वन और पार्ट टू दोनों क्या हो जाएगा, पार्ट वन पार्ट टू दोनों क्या होगा, बराबर होगा, इसमें यह कहा गया है। तो इसी के अनुसार यह किस में कहा गया है, ये एक्जियोम और पोस्टुलेट में जो है इन्हीं सब बातों को हम लोग यहाँ पे स्पष्ट करते हैं। तो क्या होगा, अगर इसको हाफ होगा तो दोनों टुकड़ा आपस में क्या होगा, बराबर होगा ही होगा। अब देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ कहा जा रहा है द होल इज ग्रेटर देन
ईच ऑफ इट्स पार्ट। इनका मतलब क्या हो गया, अगर कोई मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक सामान है, कुछ भी हो, लकड़ी का टुकड़ा हो या कागज़ हो, कुछ भी हो, इसका कुछ भी पार्ट करें, यानी कि एक पार्ट में डिवाइड कर दें या दो पार्ट में या 1000 पार्ट में कर दें, तो मान लेते हैं कि ये छोटा सा पार्ट में इसको काट लेते हैं यहाँ से, तो ये टोटल जो है हमेशा क्या होगा, ये छोटे वाले पार्ट से बड़ा होगा ही होगा। ये क्या है, प्री डिफाइन है, ये बड़ा होगा ही। अब देखिए इसको आधा कर दें तो ये क्या होगा, ये छोटा सा टुकड़ा जो है इतना जो अलग किए, तो ये क्या होगा, ये टोटल टुकड़े से क्या होगा, छोटा होगा, या टोटल टुकड़ा जो है यह छोटे टुकड़े से क्या होगा, बड़ा होगा। इसीलिए यहाँ कहा गया कि द होल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स पार्ट, यानी कि कोई भी पार्ट हो यह पूरे से बड़ा नहीं हो सकता है, जिसको इसको इस तरह से प्री डिफाइन कर दिया गया। इस तरह के ही कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्जियोम या पोस्टुलेट। अब देखिए तीसरा पॉइंट में है कि कह रहा है ए लाइन कॉन्टेन इन्फिनेटली मैनी पॉइंट। अगर देखिए कि कोई एक लाइन है, इस तरह का लाइन है, अगर ये लाइन है तो इसमें कितना पॉइंट होगा, ये क्या होगा, इसमें तो बहुत सारा पॉइंट होगा। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि इसमें इन्फिनाइट क्या होगा, पॉइंट होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले से हम लोग को ये जानकारी है कि ये क्या होगा, एक लाइन में क्या होता है, इन्फिनाइट पॉइंट होता है। अब हम लोग जानेंगे कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो ए सेंटेंस विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। देखिए कि कोई भी अगर सेंटेंस हो, अगर हम उसको जज कर सकें कि ये स्टेटमेंट जो है या तो सही है या तो गलत है, तो हम उस तरह के सेंटेंस को क्या कहेंगे, स्टेटमेंट। तो यहाँ देखिए अब कुछ एग्जांपल की सहायता से एक स्टेटमेंट को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ एग्जांपल में है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री इज ट्रू स्टेटमेंट। अब देखिए कि ये क्या है, या तो सही होगा या तो गलत होगा। अब क्या है, अगर कोई भी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि कहने का मतलब है अगर ये 80 डिग्री हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये गलत। अभी हम कर दें कि 150 डिग्री, तो ये क्या होगा, गलत होगा। 180 किए तो ये सही होगा। तो ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट जो है या तो गलत होगा या सही होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट अभी क्या है, ये ट्रू है, तो इसको हमको क्या कहेंगे, ट्रू स्टेटमेंट है ये। अब देखिए फिर दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 118 डिग्री इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या है, 118 डिग्री तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि है, तो ये क्या होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यह गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, इसलिए ये क्या है, स्टेटमेंट है। अब देखिए थ्योरम क्या होता है, इसको जानेंगे हम लोग। थ्योरम आर स्टेटमेंट विच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशन, एक्जियोम, प्रीवियस प्रूव्ड स्टेटमेंट एंड डिडक्टिव रीजनिंग। अब देखिए कि हम लोग क्या करते हैं, रीजनिंग की सहायता से, स्टेटमेंट की सहायता से और प्रीवियस एक्जियोम और कुछ डिफिनीशन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, थ्योरम को प्रूफ करते हैं। ऐसा अगर प्रूव्ड किया हुआ कुछ हो जिसको कि हम लोग क्या किए हैं, प्रीवियस प्रूव्ड की सहायता से या नहीं तो एक्जियोम की सहायता से या कुछ लॉजिकल रीजनिंग की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, किए हैं कि उसको प्रूव किए हैं, तो वह थ्योरम कहलाता है। अब देखिए कुछ एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखते हैं। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री जो ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है, उसको हम लोग क्या किए हैं, प्रूव किए हैं। किसकी सहायता से, एक्जियोम की सहायता से, लॉजिक की सहायता से, स्टेटमेंट की सहायता से हम लोग क्या किए हैं, इसको प्रूव किए हैं। और इसको हम लोग एक तरह का हम लोग याद रख लिए हैं कि इतना होता है। तो जब ये होता है तो ये थ्योरम कहलाता है कि ट्रायंगल के
तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग एक थ्योरम के रूप में जानते हैं। अब देखिए कोरोलरी क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। ए स्टेटमेंट हुज ट्रू कैन easily be deduced from a theorem is called its corollary। अब देखिए कि यहाँ कह रहा है अगर हम किसी भी थ्योरम से आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, उसका निचोड़ निकाल सकते हैं, उसके सीधे कॉन्सेप्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किए हैं या किया हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि कॉरोलरी है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं जो कि क्या होगा, यूक्लिड्स डेफिनेशन, एक्सियोम और पोस्टुलेट हो सकता है। अब देखिए कि ये क्या है, ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, यानी एक पॉइंट को क्या कर सकता है, कर सकते हैं हम लोग, कोई डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ, ये क्या होता है, वो एक लाइन जो है उसमें चौड़ाई मोटाई नहीं होता है, वो क्या होता है, सिर्फ लेंथ ही होता है। द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट, ए सरफेस इज दैट which has length and breadth only। The length of surface or line, the edge of surface or line, तो क्या कहेंगे, ये जो कोई भी सरफेस है उसका एज यानी उसके जो किनारा है वह क्या होता है, एक लाइन को ही हम लोग इमेजिन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ यूक्लिड्स एक्सियोम के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करें। यहाँ कह रहा है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर थिंग्स। अब यहाँ पे कह रहा है देखिए कि अगर कोई अलग अलग थिंग्स है वह क्या करता है, सेम थिंग्स के बराबर है, तो अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी सभी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल होगा। तो इसीलिए यहाँ कहा गया थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि ये आपस में क्या होगा, सभी बराबर होगा ही होगा। अब यहाँ कह रहा है कि देखिए कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, द होल आर इक्वल, यानी कि कहने का मतलब है अगर कोई ऐसा कुछ हो जो कि फिर क्या हो, इसमें कुछ हम लोग ऐड करते हैं, अब फिर कोई दूसरा कुछ हो तो उसमें भी हम लोग इतना ही ऐड करते हैं, यानी कि ये जितना है इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, ये जो भी बनेगा, मान लेते हैं कि कुछ ऐसा बनेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा ही, ये क्या हो जाएगा, होल्स आर इक्वल। ये टोटल जो दोनों का जुटेगा, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसलिए ये दोनों भी बराबर होगा ही होगा। अब यहाँ कह रहा है ठीक उसी प्रकार यहाँ कह रहा है सबस्ट्रैक्टेड, यानी घटाया जाता है कुछ छोटा सा पार्ट इसमें। अब मान लीजिए कि फिर इसके बराबर ही ये पार्ट है, ये दोनों बराबर है, फिर उसमें से कोई छोटा पार्ट, तो ये जो भी बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपस में ये दोनों बराबर होगा ही होगा। यहाँ सबस्ट्रैक्टेड है, यहाँ क्या है, एडेड। हम लोग जैसा जानते हैं होल इज ग्रेटर देन पार्ट ऑफ द होल, यानी कि कोई भी होल का मतलब कोई पूरा हिस्सा है उसको हम लोग छोटा सा टुकड़ा उससे निकाल लिए, तो बड़ा टुकड़ा जो पूरा जब जुड़ा हुआ था तो वह क्या होता है, वह तो छोटे टुकड़े से तो बड़ा होगा ही होगा। वही इसी बात को यहाँ पे कहा गया है। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कोई भी सामान है या कोई भी चीज़ है उसको हम लोग क्या करेंगे, हाफ करेंगे। जब हाफ करेंगे इसका मतलब है कि दोनों बराबर बराबर भागों में करेंगे, तो वह दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल होगा जो बराबर टुकड़ा होगा। अब हम लोग इंसिडेंट एक्सियोम ऑनलाइन पे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लाइन कॉन्टेनिंग इन्फिनिटली मैनी पॉइंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइन में जो है इन्फिनाइट पॉइंट होता है, थ्रू ए गिवन पॉइंट मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन। एक पॉइंट के थ्रू हम लोग इन्फिनाइट लाइन हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं।
अब देखिए वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट ए एंड बी। अगर दो पॉइंट हो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन क्या कर सकता है, पास कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट, यानी यूक्लिड्स ने 5 पोस्टुलेट्स क्या दिया उसको हम लोग अभी जानेंगे। अब देखिए कि पोस्टुलेट्स 1, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अब देखिए कि एक पॉइंट ए है तो दूसरा पॉइंट क्या है, बी है, तो उससे क्या कर सकते हैं हम लोग, ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट में क्या कहा कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूसेस इन्फिनिटली। इसका मतलब समझिए कि एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, इसीलिए इसको कहा कि टर्मिनेटेड लाइन, यानी कि वो एंड पॉइंट है उसका। और बहुत साइड जब इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, तो इन्फिनाइट डिस्टेंस तक बढ़ा सकते हैं। अब पोस्टुलेट 3 में ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी सर्किल को क्या कर सकते हैं, किसी भी रेडियस और किसी भी सेंटर लेकर हम क्या कर सकते हैं, सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए पोस्टुलेट 4 में ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। अब समझिए कि कोई भी अगर राइट एंगल हो, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, तो वह क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे भी देखिए दो तरह का अलग अलग डायरेक्शन में दिया हुआ राइट एंगल, लेकिन उसका मेजरमेंट क्या होगा, वो बराबर होगा, दोनों राइट एंगल बराबर होगा। अब पांचवा पोस्टुलेट है यहाँ, एवरी लाइन एल एंड एवरी पॉइंट पी which is not on L, there exists a unique line M passing through P and parallel to L। अब देखिए कि इसको हम लोग हम लोग वन बाय वन करके इसको देखेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए कि एक लाइन है L है, ठीक है, यहाँ एक लाइन L है। अब क्या कह रहा है, एंड इफ, तो ये एल जो लाइन है बहुत सारे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई लाइन एल हो, एल की तरह बहुत सारी रिप्रेजेंट हो, यहाँ पे हम एल का बात कर रहे हैं। और एक पॉइंट हो पी, क्या हो, एक पॉइंट पी हो, ऐसा बहुत सारा पॉइंट हो सकता है अब पी हो, लेकिन वो पी में क्या खासियत हो, वो कि एल यानी कि लाइन पे ना हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कहता है कि देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी। कह रहा है एक ही लाइन होगा जो पी से पास करेगा और क्या होगा, एल के पैरेलल होगा, यानी कि कुछ इस तरह से। यहाँ की क्या होगा, ये जो लाइन एम है वह क्या कर रहा है, पी से पास करता है और एल के पैरेलल है। तो इस तरह से एक ही लाइन होगा, इस पोस्टुलेट में दिया गया। यहाँ क्या होगा, एल पैरेलल टू एम कहा जाएगा। इस तरह से हम लोग 5 पोस्टुलेट को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सम टर्म रिलेटेड टू ज्योमेट्री। अब देखिए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन विच हैज नो लेंथ ब्रेथ। लाइन सेगमेंट, द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्या है, स्ट्रेट पाथ होता है लाइन सेगमेंट। तो अगर स्ट्रेट पाथ हो और उसका टू एंड पॉइंट हो, वो क्या होगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे ही एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ दो एंड पॉइंट है एक स्ट्रेट पाथ का है, ए और बी, तो इसको हम लोग लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। रे क्या होगा, ए लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड infinitely in one direction is the ray AB। अब यहाँ देखिए, यहाँ लाइन सेगमेंट है AB, अब इसको B की तरफ बढ़ाया गया इन्फिनाइट
डिस्टेंस तक, तो ये क्या कहलाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, एक रे इसको कहा जाएगा। 3 or more points are said to be collinear if all points are on the same line। अगर एक पॉइंट पे एक लाइन पे अगर 3 पॉइंट हो तो उसको हम लोग कॉलिनियर कहेंगे। यानी कि हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर 3 पॉइंट हो उससे तीनों पॉइंट से एक लाइन अगर गुजारा जा सके तो उस तीनों पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे कि वह कॉलिनियर पॉइंट है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल में, एक लाइन है जिसपे ए बी सी 3 पॉइंट है, तो यहाँ पे ए बी सी जो है यह कॉलिनियर पॉइंट कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं हियर पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर। इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 लाइन हैविंग ए कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर कोई 2 लाइन हो उसका एक कॉमन पॉइंट हो तो हम क्या कहेंगे कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ देखिए कि एम और एल और एम 2 लाइन है, वो पॉइंट ओ पर क्या कर रहा है, या इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए कंकरेंट लाइन क्या होगा, 3 or more lines intersect at the same point, then lines are said to be concurrent। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बहुत सारा लाइन होगा, यहाँ पे एल एम एन लिया गया है, तो ये क्या होगा, ओ पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट करता है, तो ये क्या कहलाएगा, कंकरेंट लाइन। हियर लाइन एल एम एन आर कंकरेंट लाइन। प्लेन क्या है, ए प्लेन इज अ सरफेस सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन इट लाई ऑन इट। इसको समझने का हम लोग प्रयास करें कि देखिए कि यह किस तरह से हम लोग को प्लेन को समझें। प्लेन को समझने के लिए सबसे पहले क्या है कि अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ इस तरह का हो कि ये क्या है, यहाँ पे इस तरह का प्लेन है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरह का प्लेन है तो यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे पॉइंट लेते हैं और यहाँ से यहाँ दोनों क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन सेगमेंट हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ ए है, ये क्या है, बी है। तो ए और बी के बीच में जितना भी, यानी इस लाइन सेगमेंट पे जितना भी पॉइंट है, यह सभी इसी प्लेन पे अगर हो, इसी सरफेस पे हो, तो हम ये क्या क्या कहेंगे कि यह एक प्लेन है। तो अब देखिए कि हम एक दूसरा एग्जांपल लें। मान लेते हैं कि एक बॉल है, इस तरह का एक बॉल है, ठीक है। ये भी क्या है, एक बॉल है। अब ये बॉल जब है ये तो क्या है, इसके सरफेस है, इसके सरफेस पे एक पॉइंट लिए तो ये भी क्या है, एक सरफेस है। अब जब यहाँ पे एक सरफेस है, ये यहाँ पे भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, सरफेस एक पॉइंट लेते हैं ए और यहाँ क्या करते हैं बी। ये तो पूरा चिकना सरफेस है इस पे, लेकिन अगर दोनों लाइन को एक स्ट्रेट मिलाएंगे तो ये इतना आएगा। अब देखिए कि ये जो बॉल है, इस बॉल पे 2 ही पॉइंट बॉल पे है, क्या है, ये ए और बी। बाकी इस लाइन सेगमेंट का जितना भी पॉइंट है वह सभी क्या है, यह सभी क्या है, बॉल पे नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यह प्लेन के कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन यह प्लेन के कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से हम लोग प्लेन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है। अब देखिए कि प्लेन का कुछ एग्जाम्पल है। द सरफेस ऑफ ए स्मूथ वाल, स्मूथ वाल हो कोई, अगर कोई दीवार है वो स्मूथ है तो वह क्या हो सकता है, एक प्लेन का एग्जाम्पल हो सकता है। द सरफेस ऑफ स्मूथ ब्लैक बोर्ड, अगर ब्लैक बोर्ड जो कि क्लास में लगा हुआ रहता है वह एकदम स्मूथ होता है, वह टेढ़ा उड़ा नहीं होता, वह कर्व नहीं होता है, वह कनकेव या कन्वेक्स सरफेस नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि वह क्या होगा, एक प्लेन का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं उसको। सरफेस ऑफ शीट ऑफ पेपर, सरफेस शीट जो होता है यानी पेपर जो होता है उसको अगर हम एक प्लेन सरफेस पे रखें तो वह भी क्या हो जाएगा, एक प्लेन का एग्जाम्पल उसको ले सकते हैं। अब देखिए पैरेलल लाइन क्या होता है, इन ए प्लेन 2 or more लाइन
are said to be parallel if they have no any common point, and we write L parallel to M and M parallel to N। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए कि दो और एक, दो या दो से अधिक अगर लाइन अपने आप में इंटरसेक्ट नहीं करे, एक ही प्लेन में हो वो और इंटरसेक्ट नहीं करे, तब उसको क्या कहेंगे वो, कि वो पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो लाइन है एल एम एन, यह तीनों इंटरसेक्ट नहीं करता है, यह एक ही प्लेन में है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन से ही अब क्या होता है, इस चैप्टर का जितना भी पॉइंट था, जितना भी टर्म था, उसको हम लोग क्या कर चुके हैं, लगभग हम लोग कवर कर चुके हैं, और इसमें बस इतना ही पढ़ना था। तो अब हम लोग इस चैप्टर को विराम दें। जय हिंद, जय भारत। हम आपके स्वस्थ, खुशहाल एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब जो भी हैं, जहाँ भी हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, जानते रहिए, सीखते रहिए। बस अब तक के लिए इतना ही।